सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले के वीडियोस की बात करें तो दोस्तों 3 वीडियोस बन चुके हैं, लेकिन आपके पास में 2 ही वीडियोस पहुंचे हैं। ये वीडियो नहीं पहुंच पाया यूट्यूब ग्लिच की वजह से, तो ये आपको कल मिलेगा। बाकी दोनों वीडियोस आप देख लेना। सो अब शुरू करते हैं यूएस के बाजार के साथ में। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे सीखने को देखने को मिलने वाले हैं। डाउ जोन्स वैसे आधे % के साथ में ऊपर है और नेस्टिक 1% के साथ में तेज है। तो जो टेक कंपनीज है उनके स्टॉक्स अच्छा करें। फैंग को भी देख लेते हैं तो इसमें 1% के आसपास की तेजी है। क्या कारण है इसके पीछे का? स्टॉक मार्केट ऊपर क्योंकि फेड की जो रेट है वो कट हो सकती है। सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा अच्छा था, लेस देन एक्सपेक्टेड था, विच इज़ वेरी गुड। सो इसकी वजह से इंडियन कंपनीज के स्टॉक्स भी ऊपर गए, साथ में यूएस के स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं। साथ में देखिए दोस्तों एसेंचर का स्टॉक अभी 2-3% के साथ में तेज है। ट्रेडिशनल आईटी कंपनी है, एआई कंपनी नहीं है, स्टिल स्टॉक काफ़ी अच्छा कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि आज इसके रिजल्ट आए हैं। पिछले कुछ रिजल्ट्स को देखें, ठीक ठाक से थे। इस बार रिजल्ट कैसे हैं? सो यहाँ पे दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं रिजल्ट अच्छे हैं। स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट, अपबीट कमेंट्री ऑन एआई। सो एआई को लेकर काफ़ी अच्छी कमेंट्री है, उसकी वजह से बिजनेस काफ़ी बड़ा है और यही कारण है कि आज के दिन जो टाटा एलेक्सी है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये स्टॉक्स ऊपर गए हैं। अब टाटा एलेक्सी को लेकर आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इसको आगे चल के देखेंगे, हो सकता है कल परसों के अंदर डिस्कस करें। बाकी आज जो आईटी पैक है वो ऊपर गया है क्योंकि एसेंचर के रिजल्ट अच्छे हैं। अब देखिए कुछ ब्रोकर्स हैं जो कह रहे हैं कि गाइडेंस तो म्यूटेड है, इतनी कुछ खास अच्छी नहीं है। कुछ ब्रोकर्स को ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सेंटिमेंट को लिफ्ट कर दिया है। सो ऐसा जब भी हो ना तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक के प्राइस को देख सकते हैं। स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है इट मीन्स रिजल्ट वाकई में अच्छे हैं। अब देखिए इसके चक्कर में हम ये देख सकते हैं कि इन्फोसिस विप्रो का एडीआर क्या कर रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे मूव देखने को मिलेगा जो कि देखने को नहीं मिलता है नॉर्मली। 13% के साथ में इन्फोसिस ऊपर है। अभी कुछ कमेंट्स आपके मैंने देखे, 40% के साथ में ऊपर है, 43% के साथ में ऊपर है, 30% के साथ में ऊपर है। जी हाँ दोस्तों आप सही हो। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं कि देखते देखते एकदम से यहाँ पे एक बहुत बड़ी बाइंग आती है जिससे 43% ऊपर चल जाता है इन्फोसिस का एडीआर। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये क्या इंडिया के अंदर भी होगा? अब देखो यहाँ पे तो आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि उसके बाद में गिरावट भी बड़ी हो गई। 43% की जो तेजी थी जस्ट 13% की रह गई। इन्फोसिस ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि इतनी बड़ी तेजी उसको मिलनी चाहिए। सो दोस्तों ये जो तेजी है हो सकता है इंडिया में देखने को नहीं मिले, मतलब ये तो ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो 13% की तेजी भी है ना वो मेरे हिसाब से शायद देखने को ना मिले। अब इसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये है कि इन्फोसिस का एडीआर 40% ऊपर चला गया क्योंकि मैसिव शॉर्ट स्क्वीज थे। ये क्या होता है आगे चल के देखते हैं। उसकी वजह से ट्रिगर हो गई ट्रेडिंग हॉल्ट, ट्रेडिंग रोक दी गई। अब देखो शॉर्ट जो करते हैं वो ये सोच के करते हैं कि स्टॉक नीचे गिरेगा तो हम उसको पहले से ही बेच देते हैं। उसके बाद में जब स्टॉक नीचे आता है या उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो पोजीशन काटनी पड़ेगी तो वो सेल की स्टॉक्स को बाय करते हैं। अब पहले खरीदा नहीं, पहले तो बेच दिया। तो कैसे बेचते हैं? आपके पास में तो स्टॉक ही नहीं है, फिर आप कैसे बेचोगे? वो जो बेचते ना स्टॉक स्टार्टिंग में शॉर्ट करते हैं वो अपने ब्रोकर से उधार लेके करते हैं। ब्रोकर उनको उधार देता है, उसकी वजह से ब्रोकर्स के पास में भी कमीशन पहुंचता है। अब शॉर्ट स्क्वीज क्या होती है? जो स्टॉक देता है, उधार देता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप शॉर्ट कर पाते हैं, उसने रिकॉल कर लिया अपने स्टॉक्स को कि जो मैंने स्टॉक्स आपको उधार दिए हैं, चाहे वो ब्रोकर हो या वो कुछ और हो, तो हमें हमारे स्टॉक्स वापस चाहिए। तो उसकी वजह से कुछ बाइंग हुई और वैसे करते करते बाकी भी बाइंग होना शुरू हो गई डर के चक्कर में। तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और स्टॉक ऊपर चला गया। क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो एकदम से बाइंग हुई है क्यों हुई है? क्या ब्रोकर को ऐसा लग रहा था कि आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में तेजी आएगी इंडिया के अंदर तो चलो हम यार इसको ले लेते हैं, या कोई और रीज़न है वो अपने को पता चलेगा। बाकी हाँ एसेंचर रिजल्ट ठीक है, स्टॉक से भी अच्छे कर रहे हैं। रेट कट होगी तो फिर आईटी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसकी वजह से भी आईटी कंपनीज को फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हैं, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट ले रहता है आईटी कंपनीज में, हो सकता है उनका अच्छा टाइम आना बाकी हो। ठीक है, अब एफ को भी देखते हैं तो यहाँ पे भी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। 2 दिन में देखो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रिवर्स हुई है। निफ्टी के टेक्निकल्स, एफ के मूव, नेगेटिव न्यूज़,
अच्छा पॉइंट है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं मार्केट को ऊपर जाता हुआ। देखते हैं आगे चल के कितना ऊपर जाता है। 1830 करोड़ की बाइंग एफआईज ने की है। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं उसको चेक करते हैं। ओला 10% के साथ में स्टॉक ऊपर है। देखो ऊपर से तो 80% के साथ में क्रैश हो चुका है। क्या बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्या, उसको चेक कर लेते हैं। देखो मार्केट कैप आप देखो 14,000 करोड़ का है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, वैल्यूएशन नहीं है, तो नंबर्स इसके मतलब प्रॉफिट इसके पास में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर्स कैसे गए। ओके ओके, पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत ही वाहियात, तो इन्वेस्टर्स को कुछ अच्छे देखना है नंबर्स, उसके बाद में कुछ बाइंग हो शायद इसमें। बाकी देखिए आप ये देख सकते हैं कि स्टॉक जिस रीज़न की वजह से गिरा था वो रीज़न अब खत्म हो चुका है। मतलब इसका जो प्रमोटर है वो बेच रहा था कंपनी के स्टॉक्स को, तो वो जो सेलिंग थी वो हो चुकी है कंक्लूड, यानी ओवर, फिनिश, खत्म हो चुकी है। उसकी वजह से यहाँ पे बाइंग हुई कि अब प्रमोटर नहीं बेचेंगे, तो चलो ठीक है बाइंग कर लेते हैं। 10% के साथ में स्टॉक ऊपर चला गया। साथ में देखिए दोस्तों ये भी मेंशन कर रखा है, जो सेलिंग की थी स्टॉक्स बेचने की, वो इस वजह से की थी कि लोन चुकाना था, जो भी लोन था वो चुकाना था, उसकी वजह से स्टॉक्स गिरवी भी थे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, पहले तो टोटल 10 करोड़ स्टॉक्स बेच दिए आसपास के। सबसे खराब चीज ये है कि 33 रुपए के प्राइस पे बेचे हैं, जबकि आईपीओ प्राइस 76 रुपीज का था। उससे भी नीचे अगर कोई कंपनी का मालिक बेचता है तो फिर वो नेगेटिव होता है। बाकी ठीक है, अब यहाँ पे बोला ये है कि हमने पर्सनल होल्डिंग बेची है जो कि हम बेच सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन इसलिए किया है क्योंकि हमको फुल रीपे करना है प्रमोटर लेवल लोन का, जो कि 260 करोड़ का था, लेकिन आपने बेच दिए हैं 324 करोड़, तो बाकी का पैसा हो सकता है इनको काम में लेना हो। रिलीज किया है तकरीबन 4% स्टॉक्स जो कि गिरवित है, तो ये ठीक है, एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अब ये गिरवित है तो क्या पता बेचने के लिए इसको रिलीज किया हो, आगे चल के पता चलेगा। बाकी हाँ, स्टॉक अभी भी ऊपर से 80% नीचे है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारी कंपनीज हमने देखी है, जिसमें पेटीएम को भी हमने देखा था कि काफ़ी ख़राब करा था, बहुत अच्छी वैल्यूएशन थी। अल्टीमेटली इन कंपनीज ने दिया रिवर्सल और नीचे से ये 2-3 गुना हो गए। पॉसिबल है क्या? जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है, लेकिन अभी तक टेक्निकल्स ने ऐसा कुछ नहीं बताया है। टेक्निकल्स नेगेटिव है। हो सकता है ये जो मार्केट कैप अभी हमने देखा 14,000 करोड़ का, हो सकता है 10,000 करोड़ पर मार्केट को अच्छी लगने लगे कंपनी। अगर कंपनी कुछ इनोवेशन करती है, कुछ अच्छी स्कूटी बाइक लेकर आती है, तो डेफिनेटली कुछ पुश मिल सकता है। लेकिन टेक्निकली अगर आप जानना चाहोगे कि कब रिवर्सल होता है, तो रेसिस्टेंस टूटना चाहिए। जैसे ये रेसिस्टेंस नहीं टूटा था, अब ये सपोर्ट है, तो इसको टूटना चाहिए। देखते दोस्तों क्या होता है। बाकी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है, आईपीओ प्राइस से भी आधा स्टॉक हो चुका है। नेक्स्ट कंपनी वारी एनर्जी 6% के साथ में तेजी बनी, 86,000 करोड़ का मार्केट कैप, 32 का पी रेशो है। एक न्यूज़ है इसको लेकर, कंपनी एक यूएस की कंपनी है जिसका नाम है यूनाइटेड सोलर, ठीक है, इसके शेयर्स एक्वायर की है $30 मिलियन की डील करके। अब ये जो कंपनी ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कंपनी है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है हाई प्योरिटी पॉलीसिलिकॉन बनाने की, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि सोलर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऑपरेट करती है वन ऑफ द वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओमान के अंदर। तो एक शानदार कंपनी को इसने खरीदा है, उसका स्टेक लिया है, तो इसकी वजह से कंपनी के स्टॉक में तेजी बनी है। क्वेश्चन, रिवर्सल कैसे देख सकते हैं? सो रिवर्सल के लिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना होता है, जो कि ये है, ठीक है। उसके बीच में फिर गैप कितना है अपने हाई से? 24% का। देखते हैं दोस्तों, तीसरी जो कंपनी है इसका नाम है डिविस लैब, 1% की तेजी बनी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 600 तक पहुंच गया था, 172 का मार्केट कैप, 68 का पी रेशियो इसका। नंबर्स इस क्वार्टर में कैसे गए? अच्छे गए, तो चलो ठीक है, फंडामेंटल पॉजिटिव। कल के दिन काफ़ी बड़ी बाइंग हुई थी इसमें, 95 करोड़ के स्टॉक्स लिए थे ब्लॉक डील करके, 6381 रुपीज़ के आसपास। आज के दिन 6460 रुपीज़ के आसपास है, तो पैसा बना इनका। साथ में एक न्यूज़ आती है सुबह 10 बजे के आसपास की, कंपनी 68% मंथली एक्सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन कर रही है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, या उनको मिल चुके हैं 17% वाई बेसिस की ग्रोथ एक्सपोर्ट में यूएस डॉलर टर्म के अंदर। इसका मतलब क्या है? डॉलर की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो फायदा देगी एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स को, जो कि आईटी भी है और फार्मा भी है, और भी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे एक तेजी बनी है।
सो स्टॉक तो फिलहाल तो अभी काफ़ी ऊपर है, ऑल टाइम हाई है, कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस को आप देख लेना, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।